देखिए बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हमारा टॉपिक है 4.1 फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके। और ये जो है हमारा पार्ट 2 है। एंड पार्ट 1 हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसमें इंट्रोडक्टिव वीडियो था वो, है ना। इंट्रोडक्शन मैंने बताया था आपको इस चैप्टर का। तो बेसिकली आपका जो चैप्टर स्टार्ट होता है अभी, है ना, इसमें आपको मेटल्स की, नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझना है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अंत तक ज़रूर देखें वीडियो को टिल द एंड, है ना। वीडियो को स्किप नहीं करना यार, है ना। वीडियो को स्किप करके पता नहीं चले जाते हो, है ना, 1-2 मिनट के लिए वीडियो वॉच करते हो, फिर पता ही नहीं चलता है ना। पता नहीं किस वीडियो की तलाश में आप लोग रहते हो, है ना। तो एक बार आप टिल द एंड वीडियो को देखें। आपको कोई भी परेशानी या कोई भी डाउट लगता है तो आप इन द कमेंट बॉक्स पूछ सकते हो मुझसे। ओके। मैं उसको जो सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, वीडियो को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। ओके। तो आप ऐसे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। अगर आप नए हो तो शेयर करें टू द नीडी स्टूडेंट्स, ऐसे बच्चों तक पहुँचाएँ जिन्हें ऐसे पढ़ना पसंद है। मेरा कहने का मतलब कि हम लोग वर्ड बाई वर्ड पढ़ते हैं, पूरी बुक वाइज अच्छे से रीड करते हैं। पूरा बुक एक्चुअली हम लोग रीड करते हैं, ठीक है। तो बुक रीडिंग हम लोगों की रहती है पूरी वीडियोज़ में, सभी वीडियोज़ में, ऐसे सभी वीडियोज़ में मैंने ऐसे ही पढ़ाया है, तो आप देख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे जिन लोगों को पढ़ना पसंद आता है ना, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है ना। तो पहुँचाएँ उन तक ये वीडियो को। देखिए, तो स्टार्ट करते हैं अपना जो चैप्टर है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं बेसिकली मेटल्स और नॉन मेटल्स की। तो हैव यू एवर सीन अ ब्लैक स्मिथ बीटिंग एन आयरन पीस और एन आर्टिकल मेड ऑफ आयरन लाइक अ स्पेड, अ शॉवल एंड एक्स। ओके। तो देखेंगे कि आपने कभी देखा होगा ब्लैक स्मिथ को। ब्लैक स्मिथ आपका जो होता है सॉरी, ब्लैक स्मिथ जो आपका होता है वो होता है लोहार, है ना। जो लोहा वगैरह आयरन पीस को क्या करता है, बनाने का काम करता है, लोहे की चीज़ों को बनाने का काम करता है। आपने देखा होगा आयरन से बनी हुई चीज़ें जैसे कि स्पेड हो गई, आपकी सोवेल हो गया, एक्स हो गई, ये सभी जो हैं आपके औजार हैं जिससे आप इस्तेमाल करते हो, है ना। तो डू यू फाइंड दैट चेंज इन द शेप ऑफ दीज आर्टिकल्स ऑन बीटिंग। तो आप चेंज देख सकते हो जब आप इन सभी आर्टिकल्स पर आप प्रेशर डालोगे ना, जब आप बीट करोगे इन्हें, आप इन्हें मारोगे, है ना, तो फिर ये जो है इनके आकार जो है, शेप जो है चेंज हो जाता है। अ सिमिलर चेंज इफ़ वी ट्राई टू बीट अ पीस ऑफ कोल, लेट अस फाइंड आउट। तो ऐसा ही एक चेंज आपको, पीस ऑफ कोल, अगर आप एक जगह मेटल, एक जगह आप आयरन की कोई चीज़ ले लेते हो उसको बीट करते हो, एक जगह आप कोल ले लेते हो, कोयला ले लेते हो उसको बीट करते हो, तो दोनों में जो चेंज थे वो सिमिलर थे कि नहीं थे, है ना। तो ये आपको बताना है। तो देख लेना, वैसे तो आप जान ही गए होंगे कि सिमिलर नहीं होती हैं। कोयलों को आप पीटोगे तो फिर वो जो है चूरा चूरा उसका जो है पाउडर टाइप बन जाएगा। और आयरन को अगर आप पीटोगे तो उसका बस शेप चेंज होगा, वो थोड़ा सीट वीट भी बन सकता है ना, एक पतली सी सीट भी बना लेगा। तो एक एक्टिविटी 4.1 है, टेक अ स्मॉल आयरन नील, अ कोल पीस, अ पीस ऑफ थिक एल्यूमिनियम वायर एंड पेंसिल लेड, बीट द आयरन नील विथ अ हैमर। ठीक है। तो आपको इन सभी चीज़ों को लेना है, फिर एक आयरन नील को, एक आयरन की जो कील होती है उसको हैमर से आपको पीटना है। अब बट टेक केयर दैट यू डोंट हर्ट योर सेल्फ इन द प्रोसेस, ट्राई टू हिट हार्ड द एल्यूमिनियम वायर आल्सो। तो एल्यूमिनियम वायर को भी आपको ऐसे ही पीटना है, और आयरन नील को, है ना, जो कील है आपको उसको भी ऐसे ही पीटना है हैमर से। देन रिपीट द सेम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट ऑन द कोल पीस एंड पेंसिल लेड। अब इस ऐसी एक्सपेरिमेंट को आपको उसके साथ भी करना है। किसके साथ में, कोल पीस, कोयले के जो पीस है, टुकड़ा है, उसके साथ में करना है, उसको भी ऐसे ही मारना है। पेंसिल लेड है आपकी पेंसिल की जो नोक होती है, विच इज़ मेड अप ऑफ ग्रेफाइट। ओके। तो वो जो आपकी ग्रेफाइट से बनी हुई होती है उसको भी आपको ऐसे ही पीटना है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 4.2। अब आपको टेबल 4.2 में लिखना है आपके ऑब्जर्वेशन, आपने क्या पाया, ठीक है। तो आयरन नील आपने देखा, चेंज इन शेप, फ्लैटन, ब्रेक इनटू पीसेस, तो ये फ्लैटन हो जाएगी, है ना, चपटी हो जाएगी, ब्रेक, टूटेगी नहीं पीसेस में। कोल पीस, ये ब्रेक इन पीस हो जाएगा। एल्यूमिनियम वायर, ये आपको करना है। पेंसिल लेड, ये आपको करना है। ओके। तो ये इसमें टेबल 4.2 में बेसिकली हमको पढ़ना था मेलिएबिलिटी, ठीक है। मेलिएबिलिटी क्या होती है अभी जान लेंगे अच्छे से। देखो, यू सॉ दैट द शेप ऑफ द आयरन नेल एंड द एल्यूमिनियम वायर चेंज्ड ऑन बीटिंग। आपने देखा कि आयरन नेल का और एल्यूमिनियम वायर का जो शेप है वो चेंज हो गया।
ठीक है, बीट करने पर। इफ़ दे वर बीटन हार्डर दे कुड बी चेंज इनटू सीट्स, अगर आप इनको और तेज मारते रहते तो फिर ये सीट में बदल जाते, मतलब कि ये चद्दर बना लेते। यू माइट बी फेमिलियर विथ सिल्वर फॉइल यूज फॉर डेकोरेटिंग स्वीट्स, आपने देखा भी होगा कि सिल्वर फॉइल का इस्तेमाल किया जाता है, चांदी की चद्दर चढ़ाई जाती है जैसे स्वीट्स डेकोरेट करने के लिए, है ना, मिठाइयाँ वगैरह आपने देखा होगा ना, तो उस पर चांदी की जो है कवरिंग होती है। ओके, तो वो एक्चुअली यही रहता है, उनको सीड्स बना दिया जाता है सिल्वर को। यू मस्ट आल्सो बी फेमिलियर विद द एल्यूमिनियम फॉइल यूज फॉर रैपिंग फूड, और एल्यूमिनियम फॉइल तो आपके घरों में भी यूज होता होगा, जब आप फूड वगैरह को कहीं ले जाते हो, टिफ़िन बॉक्स में ले जाते हो या कहीं ले जाते हो तो उसमें रैप करके ले जाते हो एल्यूमिनियम फॉइल में। ओके, तो द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बीटन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड मेलेबिलिटी। तो ये बात याद रखना कि एक ऐसी प्रॉपर्टी मेटल्स की जिनको आप बीट करने पर सीट्स में बदल देते हो, है ना, अगर आप उनको बीट करोगे तो वो सीट्स में बदल जाएंगी, इसको मेलेबिलिटी कहते हैं। तो ये यहाँ से 10 से और मेलेबिलिटी तक टिक कर लेना, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, व्हाट इज़ मेलेबिलिटी? तो द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड मेलेबिलिटी। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। दिस इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल, तो ये जो है एक गुण है मेटल्स का, कैरेक्टरिस्टिक्स है, ऐसा केवल मेटल्स के अंदर ही होता है। एज यू मस्ट हैव नोटिस्ड मटेरियल्स लाइक कोल एंड पेंसिल लीड डू नॉट शो दिस प्रॉपर्टी, कैन वी कॉल दिस मेटल्स? अब ये कोल और जो पेंसिल लेड थी वो ये इस प्रॉपर्टी को शो नहीं कर रही थी, तो क्या आप इन्हें मेटल बोल सकते हो? नो। ठीक है, तो वी कांट से देम मेटल। ओके, तो हम लोग नहीं बोल सकते उन्हें मेटल्स, नहीं बोल सकते। कैन यू होल्ड अ हॉट मेटेलिक पेन विच इज़ विदाउट अ प्लास्टिक और अ वुडन हैंडल एंड नॉट गेट हर्ट? परहैप्स नॉट, वाई? तो आपने देखा होगा कि एक हॉट मेटेलिक पेन होता है, आपका तवा होता है, उस पर एक प्लास्टिक का या लकड़ी का आपका जो है एक हत्था लगा हुआ होता है। ठीक है, तो ये आपका ये पेन है, इस पर ये जो है यहाँ पर जो है हत्था लगा हुआ था पकड़ने के लिए, हैंडल होता है ये बेसिकली। ठीक है, तो ये आप उसको पकड़ते हो तो ये तो है आपका मेटल्स का बना रहता है, ये रहता है आपका वुडन वगैरह का, लकड़ी का या फिर प्लास्टिक का। ठीक है, तो ये बेसिकली इसीलिए लगाते हैं क्योंकि इस पर गर्मी नहीं रहती आपकी, ये गर्म नहीं रहता और ये बहुत गर्म रहता है, इसको पकड़ोगे तो जल जाओगे, इसको पकड़ोगे तो नहीं जलोगे, तो ऐसा होता है। ट्राई टू लिस्ट सम अदर एक्सपीरियंसेस इन विच अ वुडन प्लास्टिक हैंडल प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम बीइंग हर्ट व्हाइल हैंडलिंग हॉट थिंग्स। तो और भी एग्जांपल्स आप बता सकती हो कि प्लास्टिक और वुडन का इस्तेमाल कहाँ होता है ना। जब आपने किसी चीज़ को पकड़ा होगा तो वुडन और प्लास्टिक चीज़ को अगर आप पकड़ते हो तो फिर वो प्रोटेक्ट आपको करता है ना, तो आपको हीट नहीं लगने देता, वो गर्मी नहीं लगने देता, गर्म नहीं होता। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज एक्सपीरियंसेस व्हाट कैन यू से अबाउट द कंडक्शन ऑफ हीट बाय वुड एंड प्लास्टिक? तो आप क्या बता सकते हो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग? इस कंडीशन में आप बोल सकते हो कि आपने एक्सपीरियंस किया क्या कि हीट का कंडक्शन, हीट इधर से उधर, है ना, कंडक्शन बेसिकली मैं समझा चुका हूँ, इधर से उधर जाना, कंडक्ट, है ना, चालन, चलना। तो हीट जो है आपकी नहीं चलती है किसमें? वुड और प्लास्टिक में। यू मस्ट हैव सीन एन इलेक्ट्रीशियन यूजिंग हिज स्क्रू ड्राइवर, व्हाट काइंड ऑफ हैंडल डज इट हैव, व्हाई, लेट अस फाइंड आउट। तो आपने ये भी देखा होगा कि इलेक्ट्रीशियन होता है एक, बिजली जो होता है, बिजली सही करने वाला, है ना, या उसका जो होता है आपका यंत्री समझ लीजिए आप एक तरीके से, इलेक्ट्रीशियन जो कि इसका काम करता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो स्क्रू ड्राइवर वो यूज करता है, उसके ऊपर भी तो हैंडल लगा हुआ होता है, तो वो भी तो वो भी तो होता है मेड अप ऑफ प्लास्टिक, है ना, तो इसीलिए वो यूज करता है। एक्टिविटी 4.2 में देख लेंगे। अभी तो आपने देख लिया कि हीट के बारे में, अब इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जान लेंगे। एक्टिविटी 4.2 में रिकॉल हाउ टू मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट टू टेस्ट वेदर इलेक्ट्रिसिटी कैन पास थ्रू एन ऑब्जेक्ट और नॉट। आपको एक ऐसा सर्किट बनाना है, आपको पता करना है कि ये सर्किट में कंप्लीट होता है या नहीं होता है। यू मस्ट हैव परफॉर्म्ड द एक्टिविटी विथ वेरियस ऑब्जेक्ट्स इन क्लास 6। आप क्लास 6 में बहुत अच्छी से ये एक्टिविटी कर चुके हो। तो अब देखेंगे नाउ रिपीट द एक्टिविटी विद द मटेरियल्स मेंशन्ड इन टेबल 4.3, ऑब्जर्व एंड ग्रुप दीज मटेरियल्स इनटू गुड कंडक्टर्स एंड पुअर कंडक्टर्स। तो आपको इन सभी मटेरियल्स को लगा के चेक करना है कि इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो आयरन नेल का तो हमने वैसे इस्तेमाल कर लिया है इसमें, ये देखो ये आपकी आयरन नेल दी गई है, तो आपका इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा और इसमें जो है आपका बल्ब ग्लो कर देगा। ठीक है, बल्ब जलने लगेगा। तो बेसिकली ये तो हो जाएगा आपका गुड कंडक्टर। सल्फर का आपको टेस्ट करना है, कोल पीस का आपको टेस्ट करना है, कॉपर वायर का आपको टेस्ट करना है। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन आपको लिखना है यहाँ पर। ठीक है, तो समझ गए होगे आप। तो यू ऑब्जर्व दैट आयरन रॉड, नेल
एंड कॉपर वायर आर गुड कंडक्टर्स वाइल रोल्ड सल्फर पीस कोल पीस आर पुअर कंडक्टर्स। तो देखो यहाँ पर आपको वैसे भी आंसर दे दिया इन लोगों ने एक्टिविटी का कि आपके जो कॉपर वायर होते हैं, आयरन नील होती हैं, ये सब जो हैं गुड कंडक्टर्स हैं, ठीक है, क्योंकि ये मेटल्स हैं। सल्फर पीस हो गया, कोल पीस हो गया, ये सब पुअर कंडक्टर्स हैं। ये हीट जो है आप, ये इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास नहीं करते हैं, है ना, इनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है, ना तो हीट कंडक्ट होती है ना ही इलेक्ट्रिसिटी। तो ओ द मीनिंग ऑफ रिकॉलिंग आवर एक्सपीरियंसेस एंड देन ऑफ दिस एक्टिविटी वॉज टू शो दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वी लर्न दैट दिस इन क्लास 6। और क्लास 6 में बहुत अच्छे से समझ चुके हैं हम लोग कि मेटल्स जो होते हैं वो बहुत अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, उसके अंदर हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। ओके, जल्दी गर्म होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। वाइल आपके नॉन मेटल्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर्स, दे आर इंसुलेटर्स। ओके, तो ये बात याद रखना। अब देखेंगे वेयर डू यू फाइंड द यूज़ ऑफ एल्यूमिनियम एंड कॉपर वायर्स। हैव यू सीन वायर्स ऑफ कोल? डेफिनेटली नॉट। तो आप कहाँ देखते हो एल्यूमिनियम और कॉपर वायर्स? तो ये तो अजीब प्रश्न है। इसको तो आप चाहे देख सकते हो, अपने घरों में देख सकते हो, एल्यूमिनियम और कॉपर के वायर्स आपको मिलेंगे, इसी के ही मिलते हैं। इसके ऊपर जो है आपका जो है वो प्लास्टिक की जो है कवरिंग होती है। जैसे ये वायर है आपका, ये प्लास्टिक की कवरिंग छील के आप देखोगे इसमें कॉपर या एल्यूमिनियम होता है। ओके, तो वायर्स ऑफ कोल आपको देखने को मिलता है कोयले का बना हुआ? डेफिनेटली नॉट, नहीं होता है यार। तो द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। तो आपको ये बात याद रखनी है कि एक ऐसी प्रॉपर्टी मेटल की जिससे कि आप क्या कर सकते हो, उसको वायर्स में चेंज कर सकते हो, आप उनसे वायर्स बना सकते हो, ऐसे वायर्स बना सकते हो। तो ये प्रॉपर्टी बोली जाती है डक्टिलिटी, है ना। तो मेटल्स को आप क्या कर सकते हो, आप उनको वायर में चेंज कर सकते हो। जैसे आपने पीट पीट के उसको चेंज कर दिया था सीट में, ऐसे ही आप उसको वायर्स में भी चेंज कर सकते हो। तो कोल को तो नहीं कर सकते हो, आप एल्यूमिनियम और कॉपर को चेंज कर सकते हो। तो ये हो गई उनकी डक्टिलिटी। और ये क्या है, मेटल्स हैं। तो मेटल्स के पास जनरली क्या होता है, डक्टिलिटी होती है। तो हैव यू एवर नोटिस्ड द डिफरेंस इन साउंड ऑन ड्रॉपिंग एन आयरन सीट प्लेट अ मेटल कॉइन एंड अ पीस ऑफ कोल ऑन द फ्लोर। तो एक फ्लोर पे आप जाइए, अपने फ्लोर पे आप टपका के देखिए बहुत सी चीज़ों को। एक आयरन नेल को टपकाइए, आयरन सीट को, प्लेट को टपकाइए, मेटल कॉइन को टपकाइए, एक कोल को टपकाइए। तो इन टपकाने पर आपको साउंड कैसा प्रोड्यूस होता है, तो बताइए। इफ़ नॉट यू कैन ट्राई इट नाउ। अभी आप ट्राई कीजिए, फिर आपको पता चल जाएगा। वैसे ट्राई तो किया होगा बहुत बार, सुना भी होगा। डू यू नोट एनी डिफरेंस इन द साउंड प्रोड्यूस्ड। तो आपको कोई साउंड जो है प्रोड्यूस्ड जो हुआ उसमें कोई डिफरेंस आपको लगता है ना, आपने ऑब्जर्व किया होगा। तो देखेंगे, हैव यू सीन वुडन बेल्स इन टेम्पल्स, कैन यू गिव अ रीज़न। आपने कभी मंदिर में घंटियाँ देखी हैं उसकी किस क्या दिया है इसमें, वुडन, लकड़ी की, ठीक है। तो लकड़ी की घंटियाँ नहीं होती हैं टेम्पल्स में, है ना। होती हैं तो वो किसकी होती हैं, लोहे वगैरह की, ये सारी जो कुछ भी होती हैं उनकी होती हैं। तो थिंग्स मेड ऑफ मेटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक हार्ड। जब आप किसी मेटल्स को बहुत स्ट्राइक करते हो, मारते हो, पीटते हो, तो उसमें से साउंड भी बहुत खतरनाक प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो सपोज यू हैव टू बॉक्सेस, आपके पास दो बॉक्सेस हैं सिमिलर इन अपीरियंस, वन मेड ऑफ वुड एंड द अदर ऑफ मेटल। आपके पास दो बक्से हैं एक जैसे दिखने वाले, एक जो है लकड़ी से बना हुआ है, एक जो है मेटल का बना हुआ है। कैन यू टेल विच बॉक्स इज मेड अप ऑफ मेटल बाय स्ट्राइकिंग बोथ द बॉक्सेस। तो आप ये बता सकते हो कि कौन सा बॉक्स जो है मेटल से बनाया हुआ है ना, स्ट्राइक करने के बाद। तो ऑब्वियसली आपको पता चल जाएगा, जब आप उसको पीटोगे या उसको बजाओगे तो फिर वो मेटल वाला जो होगा बहुत अच्छे से साउंड करेगा, साउंड प्रोड्यूस करेगा, और जो वुडन वाला होगा वो बिल्कुल भी साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगा, ठीक है। तो सिंस मेटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड्स दे आर सेड टू बी सोनोरस। तो ये बात याद रख लेना ये भी कि आपके जो मेटल्स होते हैं वो सोनोरस होते हैं, ठीक है, साउंड प्रोड्यूस करते हैं जब आप उनको स्ट्राइक करते हो। द मटेरियल्स अदर देन मेटल्स आर नॉट सोनरस। और ऐसे मटेरियल्स, ऐसे पदार्थ जो कि मेटल्स नहीं है वो नॉट सोनरस, वो सोनरस नहीं होते हैं। ये बात आपको याद रखनी है बहुत अच्छे तरीके से। तो अपन ने बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली। अब सारांश क्या निकला कि आफ्टर परफॉर्मिंग द above एक्टिविटीज़ वी कैन सी दैट सम मटेरियल्स आर हार्ड, लस्ट्रस, मेलिएबल, डक्टाइल, सोनोरस एंड गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये होती है किसकी प्रॉपर्टीज़, ये होती है सभी ये ऐसे मटेरियल्स थे जो हार्ड थे, लस्ट्रस थे, मेलिएबल थे, डक्टाइल थे, सोनोरस थे, गुड कंडक्टर्स थे हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। द मटेरियल्स विच जनरली पजेस दिस प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड मेटल्स। तो इन्हें अपन मेटल्स बोलते हैं, सीधी सी बात। होप सो समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से।
द एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स आर, कौन कौन से होते थे ये मटेरियल्स, आयरन था, कॉपर था, एल्यूमिनियम था, कैल्शियम था, मैग्नीशियम था, एसेट्रा। अब इसी के विपरीत इन कॉन्ट्रास्ट मटेरियल्स लाइक कोल एंड सल्फर आर सॉफ्ट एंड डल इन अपीयरेंस। तो ये कोल और सल्फर थे तो जो सॉफ्ट तो थे लेकिन इनकी अपीयरेंस इतनी अच्छी नहीं थी, चमकदार नहीं थे। दे ब्रेक डाउन इनटू पाउडरी मास ऑन टैपिंग विद अ हैमर, अगर आप इनको हथौड़े से मारोगे तो ये तो पाउडर बन गए थे। दे आर नॉट सोनोरस एंड आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और ये बहुत ही ज़्यादा जो थे जो पुअर कंडक्टर्स थे, बहुत ज़्यादा क्या, ये तो हीट और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे थे, सोनरस थे, ये तो नॉट सोनरस थे, यानी कि साउंड भी प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे। ओके, तो दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। तो इनको बोला जाता है अपन ने इनको बोला नॉन मेटल्स, और इनको बोला जाता है नॉन मेटल्स। ओके, तो द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल्स आर सल्फर ले लिया, कार्बन ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया, फोस्फोरस ले लिया, ये सभी जो थे वो नॉन मेटल्स थे। तो होप सो आपको बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो। मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद अ नाइफ। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आपको पता होना चाहिए, है ना। तो ऐसे मेटल्स जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि इन्हें आप नाइफ से कट कर सकते हो। ये देखो एक्सेप्शन हो गया, अपवाद हो गया, झूठ हो गया एक तरीके से। मेटल्स वैसे कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, ठीक है, तो आप उनको नाइफ से नहीं काट सकते हो। लेकिन सोडियम और पोटेशियम ऐसे जो हैं आपके अपवाद हैं ये मेटल्स के, जो कि आप नाइफ से काट सकते हो। और मरकरी इज़ द ओनली मेटल विच इज़ फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। दीज आर एक्सेप्शंस, मैंने बोला ना ये एक्सेप्शंस हैं, अपवाद हैं, ठीक है। अपवाद मतलब कि झूठ है, एक्सेप्शन मतलब कि इनको छोड़ के ये सभी जो है मेटल्स आपके हार्ड रहते हैं, है ना, मेलिएबल रहते हैं, डक्टाइल रहते हैं, और रूम टेम्परेचर पर सॉलिड रहते हैं। लेकिन मरकरी आपका जो है भाई साहब लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी आपको जाननी थी। तो होप सो आपको पसंद आया होगा वीडियो। केमिकल प्रॉपर्टीज़ मेटल्स और नॉन मेटल्स की वो अपन इन द नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, जैसे हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था। तो वीडियो अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ऐसे बच्चों तक फैलाएं, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, और सब्सक्राइब भी कर दें यार, है ना, इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ। ओके, तो आपको बिल्कुल पसंद आएगा। कोई भी डाउट अगर आपको लगता है मैं जल्दी जल्दी में कुछ गलत बोल गया हूँ तो आप बोल सकते हो मुझे, है ना, कमेंट बॉक्स में बता सकते हो मेरी गलती, तो मैं उसको करेक्ट करने की कोशिश करूँगा और नेक्स्ट टाइम से वो करूँगा ही नहीं। ओके, गलती है ना, वीडियो तो आपकी कॉन्टीन्यूसली आती रहेगी। तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।